अगर आपको लगता है कि आपके फेस में ऑलरेडी बहुत वॉल्यूम है और आप अपने फेस को कट करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, कॉन्टोर यहाँ से लेके और जहाँ पे आपका आईबॉल स्टार्ट होता है ना, वहां तक आप इसको ब्लेंड करते जाएंगे। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कॉन्टोर ऐसे करना है कि मेरा फेस थोड़ा सा चबी दिखे, थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाए फेस में, तो आप उस बोन से स्टार्ट करते हुए और यहाँ तक लाओगे ताकि आपका फेस थोड़ा सा चबी दिखे। करके दिखाती हूँ। कुछ ऐसा स्टार्ट किया और अब इसको आईबॉल तो खत्म नहीं करेंगे और इसको मैं इस तरीके से एक शेप दूंगी, यू शेप में, मैं यहाँ तक ले आऊंगी। अभी आप देख सकते हो दोनों साइड में, यहाँ पे मैंने कॉन्टोर है उसको पीछे पीछे रखा है, बट इस साइड पे जो है मैं अपने कॉन्टोर को इतना आगे ले आई हूँ ताकि जब मैं स्माइल करूँ तो मेरा वो जो फेस है वो थोड़ा सा और चबी दिख रहा है। इसको भी मैं ऐसे करते करते ब्लेंड कर दूंगी। अगर आप नोटिस करेंगे इस लाइट से मेरे फेस की शेप वो बार बार चेंज होती जा रही है शेडोज की वजह से। ये शेडोज मैं मेकअप के थ्रू भी कर सकती हूँ, इसे ही हम कहते हैं कॉन्टोर। आ जाओ सीख। पहले बात करते हैं कि क्या कॉन्टोर करना जरूरी भी होता है। देखो, कॉन्टोर जो होता है ना वो आपके फेस पे शेडोज क्रिएट करता है जिसकी वजह से आपका फेस पतला या मोटा दिखता है। ये सिर्फ एक इल्यूजन होता है। आपको ऐसा लगेगा कि आपका फेस वो रीसाइज हो गया है, छोटा या बड़ा हो गया है। कई लोग कॉन्टोर एंड ब्रॉन्जर में कंफ्यूज हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि कॉन्टोर कब करना है, ब्रॉन्जर कब करना है, मेरे फेस पे क्या जाएगा। जब भी मुझे अपने फेस को शेडोज क्रिएट करने हैं आप कॉन्टोर करेंगे। आपको अपने फेस पे थोड़ा सा वार्मथ लाना है तो आप यूज करेंगे ब्रॉन्जर। अब बात करते हैं अंडरटोन की। तो जनरली जो कॉन्टोर्स होते हैं वो कूल अंडरटोन के होते हैं, उनके अंदर जो शेड निकल के आता है वो थोड़ा सा ग्रे शेड होता है। उसी वजह से वो आपके फेस के जो कुछ एरियाज होते हैं उसको दबाने लग जाता है, उसी की वजह से आपका जो फेस है वो रीशेप हो रहा है। अगर आपको इसका डिफरेंस और अच्छे से पढ़ना है तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आप वो जरूर चेक करना, आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं कि जो कॉन्टोर आता है वो कौन से फॉर्म्स में आता है। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी। अगर आपको लग रहा है कि पाउडर मतलब ब्रॉन्जर होता है, कॉन्टोर मतलब लिक्विड होता है, नो। कॉन्टोर जो होता है वो आपका लिक्विड फॉर्म में आ सकता है, क्रीम फॉर्म में आ सकता है एंड पाउडर फॉर्म में भी आ सकता है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि वो कॉन्टोर है या ब्रॉन्जर है? ऑब्वियसली आपको मैंने बताया था कूल अंडरटोन है, इसका मतलब कॉन्टोर हुआ। जनरली जो हमारे कॉन्टोर होते हैं ना वो लिक्विड या क्रीम फॉर्म में आते हैं क्योंकि इन दोनों को ब्लेंड करना कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी होता है। अगर आपको बहुत हैवी मेकअप करना है और फेस को बहुत रिस्ट्रक्चर करना है और आपको ब्लेंडिंग इजी चाहिए तो आप लिक्विड एंड क्रीम वाला यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको बहुत लाइट सा बेस चाहिए था और बहुत ज्यादा भी फेस को रीशेप नहीं करना है तो आप पाउडर कॉन्टोर भी यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको वो प्रोडक्ट्स बताती हूँ, टूल्स बताती हूँ जिससे आप कॉन्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस तरह का एक एंगुलर ब्रश यूज कर सकते हैं जिसको कॉन्टोर ब्रश कहते हैं। इसको यूज करना सुपर इजी होता है, इजीली ब्लेंड हो जाता है। आपने कई लोगों को इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि वो इस तरीके के फ्लैट ब्रशेस यूज करते हैं। इनको ना यूज करने का मेरा एक रीजन यही है कि जब आप इस चीज को, प्रोडक्ट को ऐसे फ्लैट तरह से यूज करते हो ना तो आपको बहुत ज्यादा देर तक उसको ब्लेंड करना पड़ेगा और कुछ केसेस में आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट ड्राई हो जाता है, आप उसको ब्लेंड करते हो फिर वो लाइन क्रिएट कर देते हैं। थर्ड जो हमारा टूल होता है वो होता है ब्लेंडर। अगेन मैं आपको यही कहूंगी कि पहले ब्रश यूज किया जाएगा, एप्लीकेशन कर लो, ब्लेंडिंग करने के लिए आप यूज कर सकते हो। जो आपका फ्लैट ब्रश होगा उसको यूज करने के बाद भी आपको ब्लेंडर यूज करना पड़ेगा और जो आपका टिल्टेड ब्रश होगा उसको यूज करने के बाद भी आपको ब्लेंडर यूज करना पड़ेगा। कॉन्टोर टाइप डिस्कस करने के बाद हम देखते हैं कि कॉन्टोर एप्लीकेशन कैसे करनी होती है। तो यहाँ पे मैं आपको मेन 3 एप्लीकेशन बताऊंगी कि आप किस तरीके से कॉन्टोर कर सकते हो। पहला जो होता है उसको मैं बोलती हूँ कि नॉर्मल टेक्निक होती है, दूसरा होता है हमारा अंडर लेयर टेक्निक एंड तीसरा होता है रिवर्स कॉन्टोर। तीनों में क्या फर्क है, कौन सा ज्यादा अच्छा है, कौन सा इजी टू ब्लेंड है, हम डिस्कस करते हैं। तो पहला मेथड होता है नॉर्मल टेक्निक करना, इजीएस्ट मेथड। उसमें क्या करना होगा, आपको इस तरीके का ब्रश लेना होगा जो कि एक एंगुलर ब्रश होगा एंड यहाँ पे मैं एक पैलेट यूज कर रही हूँ शपैरल की। इसमें जो कॉन्टोर का शेड है मैं वही यूज करूंगी। अब यूजुअली क्या होता है ना, नए मेकअप आर्टिस्ट क्या करते हैं, कि सीधा ब्रश ले, हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं ਹੁੰਦੀ। नॉर्मली मेकअप आर्टिस्ट क्या करते हैं ना कि इतना सारा प्रोडक्ट लेते हैं कॉन्टोर का और सीधा लगा देता है। प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है और आपको पैच दे देगा। आपने क्या करना है, हाथ पे इस तरीके से निकाल के देखो और देखो कितना सारा प्रोडक्ट आ गया। पाउट बनाते हुए आपको जहाँ पे एक हड्डी फील होती है ना, यहाँ पे उस बोन पे टच करो एंड ब्रश को कुछ इस तरीके से रख के पाउट बना के और यहाँ तक ले आओ। जब आप इस तरीके से इसको कॉन्टोर करोगे ना तो आप ये नोटिस करोगे कि आपका फेस काफी ज्यादा स्नैची दिखेगा। अभी हम ब्लेंडर यूज नहीं करेंगे, अभी मैं जो बाकी पार्ट है ना फेस का उस पर कॉन्टोर करूंगी। सबसे पहले अगर आप इस तरीके से यहाँ पे फिंगर्स लगाएंगे एंड इसको ऊपर लेके जाओ। अगर तो आपको लगता है कि यहाँ पे स्पेस बचता है, अगर आपकी हेयर लाइन यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रही है तो इसका मतलब आपका फॉरहेड थोड़ा बड़ा है तो आपको उसको कॉन्टोर करने की नीड है। बट अगर आप मेरे नोटिस करोगे तो मेरा यहाँ पे स्पेस नहीं बचता, विच मीन्स कि मुझे यहाँ पे फॉरहेड पे हैवी कॉन्टोर करने की ऐसा नीड नहीं है, तो मैं थोड़ा सा फॉरहेड पे जरूर अप्लाई करूंगी। आपका फॉरहेड थोड़ा सा ब्रॉड है या फिर छोटा है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना कॉन्टोर करेंगे। अब हमें करना होता है जॉ लाइन को। कई लोगों को मैंने देखा यहाँ करके अंदर कर देते हैं, नहीं, आप क्या करेंगे, ये वाला जो लाइन है ना इधर से आपको इस लाइन पे इस तरीके से डैप करना है। देखो अभी मैं इसको डायरेक्टली भी ऐसे कर सकती हूँ बट मैं कंसिडर कर रही हूँ कि आपको भी कॉन्टोर करना नहीं आता, इसलिए आप क्या करेंगे, डैप डैप करेंगे। अब आप देख सकते हो दूर से ही आपको नोटिस हो रहा होगा कि ये एरिया थोड़ा सा डार्क हो गया। नोज कॉन्टोर करने के लिए मैं क्या करूंगी, अगेन वही ब्रश लिया है, स्क्वीज करूंगी एंड हल्का सा
इस तरीके से इसको यहाँ की साइड ब्लेंड करना स्टार्ट कर दूंगी इस तरीके से। और अगर आपको लगता है कि आपके नोज के इस वाले पार्ट में थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम है, जैसे कईयों की नाक थोड़ी सी नीचे से मोटी होती है, आप ऐसे ही लेंगे इसको और हल्का सा नीचे की साइड से ऐसे कॉन्टोर ब्लेंड कर देंगे। जब तक मैं कॉन्टोर ब्लेंड कर रही हूँ, आप सबको प्रॉब्लम आती होगी ना कि मेकअप अच्छा हो जाता है पर मेरे पास आउटफिट सुंदर सुंदर नहीं है। इस प्रॉब्लम के लिए मैंने अपना नया साड़ी ब्रांड लॉन्च किया है, प्यारी नारी। अब मैं इसको ब्लेंडर के थ्रू ब्लेंड करके हल्का सा लाइट करूंगी। जब भी ब्लेंड करते हो ना तो ब्लेंडर को ऐसे लो, हल्का सा स्क्वीज करो और थोड़ा सा पाउट बनाओ। पाउट बनाना सीख लिया लेकिन साड़ी की प्लीट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है। डोंट वरी, प्यारी नारी की साड़ी इतनी सॉफ्ट है, इतनी ज्यादा क्लासी है ना कि आपकी प्लीट्स भी इजीली बन जाएगी और बहुत ज्यादा ग्रेसफुल लगेंगी। तो ये था आपका फर्स्ट टाइप ऑफ कॉन्टोर। धीरे धीरे आप अपना कॉन्टोर का जो क्वांटिटी है प्रोडक्ट की वो बढ़ा सकते हो, बट इनिशियली आप ट्राई करो कि थोड़ा सा कम ही यूज करें। कॉन्टोर की क्वांटिटी कम कर लेना, लेकिन साड़ीज की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना। इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में प्यारी नारी की वेबसाइट की लिंक डाल दी है और आपके लिए कूपन कोड भी डाल दिया है, फटाफट से शॉपिंग करो। तो जो सेकंड टेक्निक होती है वो होती है अंडर पेंटिंग। अंडर पेंटिंग में क्या होता है ना, कॉन्टोर पहले ही कर लोगे, फाउंडेशन बाद में अप्लाई करोगे। जनरली मेकअप बेस क्रिएट करने के लिए हम ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं और इसी सीक्वेंस में करते हैं। जो मैंने प्रीवियस टेक्निक बताई है आपको, उसमें यही है कि आप लिक्विड कॉन्टोर फाउंडेशन से बाद में कर रहे हो, लेकिन जो अंडर पेंटिंग टेक्निक होती है उसमें ये सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आप लिक्विड कॉन्टोर पहले करते हो और फाउंडेशन बाद में करते हो। इससे क्या होगा ना, आपको ऐसा लगेगा कि इसका फेस का स्ट्रक्चर ही ऐसा था, बस फाउंडेशन ऊपर से लग गया। बट उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, वो अगेन यही रहेगा कि आपको कंसीलर अप्लाई करना पड़ेगा और कंसीलर अपने फेस पे लगा के आपको जितने भी डार्क सर्कल्स वगैरह ना वो हाइड करने पड़ेंगे। अब इसके बाद आपने फिर से वही ब्रश उठाना है जिससे आपने पहले वाला टेक्निक यूज किया था। कॉन्टोर शेड लेना है और अब यहाँ पे आप जितना मर्जी डार्क ले सकते हो, क्योंकि एनीवे उसके ऊपर फाउंडेशन आ जाएगा तो उसका जो डार्कनेस है वो कम हो जाएगा। तो मैं फिर से वही करने वाली हूँ जिस तरीके से मैं कॉन्टोर करती हूँ, सेम चीज कर रही हूँ नोज पे भी, अच्छे से फॉरहेड पे भी। एंड इस बार जो क्वांटिटी होगी वो थोड़ा सा और ज्यादा डार्क लूंगी, क्योंकि डार्क लेने के बाद ही आपका जो फेस शेप है वो ज्यादा अच्छे से निकल के आएगा। सो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन पार्ट। एक अच्छा सा ब्लेंडर लेके इसको ब्लेंड करना स्टार्ट कर देंगे। अब मैं यूज करने वाली हूँ फाउंडेशन। फाउंडेशन मैं बहुत ज्यादा हाई कवरेज अब नहीं ले रही हूँ। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप बहुत ज्यादा हाई कवरेज फाउंडेशन ले लोगे तो जो आपने अंडर टेक्निक में जो कॉन्टोर अप्लाई करा था उसका इफेक्ट हो सकता है कि बहुत कम हो जाए। तो इसलिए अब मैं जो फाउंडेशन है वो बहुत ही कम लूंगी और उसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। एक बार आप ये जो टेक्निक करके देखोगे ना, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि टेक्निक बहुत ईजी है और बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। अगर आप चाहते तो ब्लश भी लगा सकते थे, वो भी नेचुरल लगता है, बट मैं आज आपको सिर्फ कॉन्टोर का सिखा रही हूँ। यही टेक्निक होती है अंडर पेंटिंग। अब बात करते हैं थर्ड टेक्निक की, जो कि होता है रिवर्स कॉन्टोर। इस टेक्निक में आपको ये करना होता है कि सबसे पहले अपने पूरे फेस को कॉन्टोर कर लो। कॉन्टोर करने के बाद आपने क्या करना है, जो मैंने पहले कॉन्टोर करना सिखाया था ना, उन एरियाज को वैसे ही छोड़ दो और बाकी जो आपके फेस के एरियाज है, जैसे आपको जो पिंक स्पॉट्स दिख रहे होंगे, आपने यहाँ पे एक हाईलाइटिंग कंसीलर अप्लाई करना है। होगा क्या, वो जो कॉन्टोर एरिया था वो तो दब जाएगा और जो जहाँ पे कंसीलर लगाया आपने हाईलाइटिंग कंसीलर, वो एरिया बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आई तो चलो मैं करके दिखाती हूँ। मैं आपको ये हाफ फेस पे करके दिखाने वाली हूँ क्योंकि ये टेक्निक थोड़ी सी ट्रिकी है, इंटरनेशनल टेक्निक कह सकते हैं आप इसको। आप जनरली इंडियन मेकअप में इसको नहीं करते हो, बट अगेन आनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कॉन्टोर लिया और अपने पूरे फेस पे इसको हल्का हल्का सा मैं अप्लाई करूंगी। अब दोनों साइड में आप फर्क देख सकते हो। एक साइड ऑब्वियसली जो मेरा स्किन कलर है, दूसरी साइड थोड़ा सा डार्क हो गया है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने फॉरहेड को थोड़ा सा वापस से सही करती हूँ। तो मैंने फॉरहेड पे यहाँ पे अप्लाई करा, हल्का सा नोज पे, थोड़ा सा यहाँ एंड यहाँ। पहले इतना सा ब्लेंड करते हैं। अब आप देखो यहाँ पे बाकी एरिया आपका डार्क डार्क लग रहा है और यहाँ पे मैंने कंसीलर ब्लेंड करा तो वो एरिया थोड़ा सा उठ के आ गया, थोड़ा सा हाईलाइट हो गया। सिमिलरली इसको मैं हल्का सा फॉरहेड पे भी ब्लेंड करूंगी एंड अब देखो आप लोग, अब आपको आराम से दिख रहा होगा। अभी थोड़ा सा पैच बन रहा है, उसको ब्लेंड करेंगे, बट ये एरिया और ये एरिया, ये दोनों एरिया में फर्क दिखने लग गया आपको। नाउ आता है हमारा मेन पार्ट। मैं क्या करूंगी, कुछ इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। हल्की सी मैं लाइन ड्रॉ करूंगी ऐसे। नाउ जो ब्लेंडिंग होगी वो आप ऐसे मत करना कि ब्लेंडर ले लिया और ऐसे ऐसे करने लग गए, फिर तो वो सारा इफेक्ट ही खत्म हो जाएगा। एक अच्छा सा ब्रश लूंगी राउंड एंड फ्लफी, उससे नीचे की साइड इसको ऐसे ब्लेंड करना स्टार्ट करूंगी एंड इसको अब मैं नीचे वाले पार्ट को ब्लेंडर से ब्लेंड करूंगी। सिमिलरली जो मेरा आई वाला एरिया है, इसको भी मैं हल्का हल्का सा इसी ब्रश से थोड़ा सा ब्लेंड करूंगी। अब मैं लूंगी एक छोटा सा ब्लेंडर, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ कुछ एरियाज में आपको दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सा मैं अभी और ब्लेंड करने वाली हूँ ताकि वो जो लाइंस विजिबल हो रही हैं वो विजिबल रहेंगी पर वो ज्यादा ना विजिबल रहे। सो गाइज कुछ इस तरीके का जो होगा वो आपको लुक मिलने वाला है अगर आप रिवर्स कॉन्टोर करते हो। और इसमें आप एक चीज नोटिस करेंगे कि मेरा अंडर आई एरिया कितना हाईलाइटेड दिख रहा है, मेरा फॉरहेड देखो कितना हाईलाइटेड दिख रहा है और बाकी एरिया मेरा काफी डार्क दिख रहा है। यही होता है रिवर्स कॉन्टोर कि आपने पूरा फेस ना कॉन्टोर कर लिया एंड देन हाईलाइट के थ्रू आपने अपने फेस को वापस से लिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ कॉमन मिस्टेक्स मैंने लोगों
को करते हुए देखा है कॉन्टोर के साथ। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, डायरेक्टली प्रोडक्ट लिया और सीधा स्टार्ट कर देंगे, ना उसको ब्लेंड कर पाते हैं, फिर वो कहते हैं कि मुझे कॉन्टोर ही नहीं करना क्योंकि मैं तो उससे डार्क हो जाती हूँ। दूसरी मिस्टेक, आपने प्रोडक्ट लिया, पीछे से स्टार्ट ना करके आप सीधा यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। आप ब्लश लगाओ, चाहे कॉन्टोर लगाओ, चाहे ब्रॉन्जिंग करो, हमेशा पीछे यहाँ से स्टार्ट किया करो। तो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है ना वो सीधा यहाँ पे लग जाता है। तीसरी मिस्टेक मैंने ये देखी है कि आप उसको हाईलाइट से बैलेंस नहीं करते हो। जैसा कि मैंने आपको डेमो में दिखाया था कि अगर आप ओवर कॉन्टोर करते हो तो किसी पॉइंट के बाद आपका फेस थोड़ा सा डार्क दिखने लग जाता है। तो ऐसे टाइम पे आपको उसको बैलेंस करने के लिए लिक्विड कंसीलर यूज करना होता है, सो दैट आपका फेस जहां जहां से कॉन्टोर था वो कॉन्टोर ही दिखे, लेकिन पूरा फेस डार्क ना दिखे।